साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, काफ़ी दिन से कम्यूटेशन का मामला बहुत दिन से चर्चा में बना हुआ है और ये चर्चा हो रही है। कम्यूटेशन का जो समय है 15 साल से घटकर 11 साल होने वाला है। तो आज के वीडियो में इस पर चर्चा करूँगा। इस पर एक लेटर जारी हुआ है और उसमें क्लियरेंस दिया गया है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से कि आपका कम्यूटेशन 11 साल के बाद कटना बंद हो जाएगा या 15 साल तक ही कटेगा। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में कम्यूटेशन का मुद्दा और इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे होंगे। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन मुद्दों के बारे में आपको आगे बताऊं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मेन मुद्दे, क्या है इसके मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु कम्यूटेड पेंशन वैल्यू, यानी कम्यूटेड पेंशन वैल्यू जो है वो आप लोगों की 15 साल तक रहेगी या 11 साल के बाद आप लोगों का कम्यूटेशन कटना बंद हो जाएगा। इसके ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और उसमें क्लियरेंस करा गया है कि आपका कम्यूटेशन कितने दिन तक कटेगा। इसके अलावा केएसबी ने एक एडवाइजरी जारी कर गई है जिसमें 12 जून से 21 जुलाई तक उनकी वेबसाइट बंद रहेगी, उसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा ओआरओपी 3 में हवलदार व नायक सूबेदार रैंक में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में जून की पेंशन पर इस वर्ष का जो अपडेट है इसके बारे में चर्चा होगी। तो सैनिक भाइयों, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लेते हैं कम्यूटेड पेंशन वैल्यू के बारे में। तो ये कम्यूटेड पेंशन वैल्यू के बारे में हमारे एक पेंशनर ने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से, और रिकॉर्ड ऑफिस ने उसका क्या जवाब दिया, उसमें पूरा क्लियरेंस किस प्रकार से दिया, ये इस लेटर में आप लोगों को दिखाता हूँ। पूरा वाला लेटर आपको पढ़ के दिखाता हूँ। सैनिक भाइयों, जैसे आपको स्क्रीन पर ये लेटर दिखाई दे रहा है जिसका विषय है रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूट पेंशन। पॉइंट नंबर 1, रेफर योर पर्सनल एप्लीकेशन, डेट 20 मई 2024, रिसीव अंडर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, लेटर नंबर 1815 ZSWO 5 पेंशन, रिसीव 2508, डेट 24 मई 2024। इसमें ये कह रहे हैं इनको ये लेटर रिसीव हुआ 20 मई 2024 को जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस के द्वारा, और भेजा किसने? भेजा है नंबर 1586770M, हवलदार कॉलेज सोनिया बापू शिवाजी। इन्होंने भेजा है ये अहमदनगर से जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू। अब इसका जवाब इन्होंने पैराग्राफ नंबर 2 में दिया है। इट इज इंफॉर्मेशन यू डेट पैरा 163 ऑफ पेंशन रेगुलेशन ऑफ आर्मी पार्ट 1 2008 क्लेरिफाई स्टेट दैट द पेंशनर हु हैव कम्यूटेड दैट admissible of pension are entitled to commute proton of pension restored after 15 years, therefore does not meant consideration of restoration of service pension commuted amount merely being paid in the honorable court any exercisement which yet in the considered by the court on the merit of case through, if such decision is arrived in your favor of, will not be affecting other till such time the executive policy Government of India Ministry of Defence is updated. In view of above, no action can be taken your petition. कंचन सिकदर, लेफ्टिनेंट कर्नल, सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर, OIC रिकॉर्ड, फॉर इंफॉर्मेशन विद द रेफरेंस ऑफ पेंशनर पर्सनल एप्लीकेशन, कॉपी टू ऑफिस ऑफ PCDA स्पर्श ADP द्रौपदी घाट प्रयागराज। इनकी ईमेल ID जिला सैनिक बोर्ड अहमदनगर। और जो इन्होंने भेजा था उसके बारे में लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड द इंस्ट्रक्टेड दैट वेटनर्स एट योर एंड डेट द पीरियड फॉर द
restoration of commute amount is 15 years per pension regulation para started above. However, once decision received from PCDA Prayagraj after updation policy of Government of India, minimum of defense gets implemented, the case will taken into consideration for restoration of service pension. तो सैनिक भाइयों, इस रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर को देखने के बाद में आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि आप लोगों के जो कम्यूटेशन वैल्यू है फिलहाल 15 साल तक ही रहेगी, इससे कम नहीं होने वाली है। और जिन लोगों ने केस किया हुआ है और जिनके कम्यूटेशन पर रोक लगाई हुई है वो सिर्फ उन्हीं के लिए लागू है, बाकी के लिए सरकार में ने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोगों का भी कम्यूटेशन 15 साल से घटाकर 11 साल किया जाएगा। तो इसके लिए पेंशन पॉलिसी में बदलाव होना जरूरी है। पेंशन पॉलिसी में अभी तक किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों का जो कम्यूटेशन 15 साल तक कट रहा है वो 15 साल तक ही कटेगा। रही उनकी बात जिनका केस चल रहा है, तो उसका बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने केस किया हुआ है, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी एक लेटर जारी किया हुआ है पहले भी कि जो लोग कोर्ट में केस दायर करते हैं उसका बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। पहले क्या होता था, सभी लोगों को उसका बेनिफिट दे दिया जाता था। अगर एक पेंशनर केस जीतता था तो सभी पेंशनर को उसका बेनिफिट होता था, लेकिन अभी के लिए वो नहीं है। अभी सिर्फ जो भी केस जीतेगा सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर पेंशन पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो तभी आप लोगों का ये 15 साल से घटकर 11 साल या 12 साल तक हो सकता है। तो सैनिक भाइयों, चलते हैं अभी अगले मुद्दे पर। केएसबी एडवाइजरी 12 जून से 21 जुलाई, जैसे कि आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन, इसमें यही दिया हुआ है। जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट है ये 12 जून से लेकर 21 जुलाई तक बंद रहेगी। आप जो भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर कार्य करते थे, कुछ भी ऑनलाइन अप्लाई करते थे अपना एजुकेशन ग्रांट का या पीएम स्कॉलरशिप स्कीम का या अपने डिपेंडेंट आई कार्ड का, वो कुछ भी कार्य आप नहीं कर पाएंगे तब तक ये वेबसाइट बंद रहेगी। अभी देखते हैं अगली खबर। OROP 3 हवलदार व नायक सूबेदार बढ़ोतरी। तो सैनिक भाइयों, OROP में नायक सूबेदार और हवलदार की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, चाहे वो एक्स ग्रुप का हो और चाहे वाई ग्रुप का हो। सैनिक भाइयों, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हवलदार के लिए और नायक सूबेदार के लिए, क्योंकि साथियों मैंने जो इसके लिए एक पहले वीडियो बनाया था उसमें हवलदार रैंक के बारे में नहीं बताया था और न ही नायक सूबेदार रैंक के बारे में बताया था। तो काफ़ी लोग इसके बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं अभी ये चार्ट पे आप लोगों को समझाऊंगा कि हवलदार की पेंशन OROP 3 में कितनी बढ़ोतरी होगी और नायक सूबेदार की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखते हैं चार्ट के माध्यम से, जिसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है OROP 3 हवलदार एक्स एंड वाई ग्रुप, नायक सूबेदार एंड एक्स एंड वाई ग्रुप। सबसे पहले कॉलम में मैंने आप लोगों को रैंक एंड ग्रुप लिखा है, इसके बाद में हवलदार वाई ग्रुप लिखा, हवलदार एक्स ग्रुप लिखा है, ऑनरेरी नायक सूबेदार वाई ग्रुप लिखा है, ऑनरेरी नायक सूबेदार एक्स ग्रुप लिखा है, नायक सूबेदार वाई ग्रुप और नायक सूबेदार एक्स ग्रुप। इसके बाद में क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से 19 साल के बीच में है और हवलदार हैं वो वाई ग्रुप के, तो उनकी पेंशन OROP में कितनी हो जाएगी। इनकी पेंशन पहले 21,782 थी, तो इसमें 1,600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 1,600 की बढ़ोतरी होने के बाद में इनकी पेंशन जो हो जाएगी 23,382 रुपये हो जाएगी। 23,382 रुपये हवलदार 15 से 19 ईयर्स। और यहाँ मैं बता रहा हूँ वाई ग्रुप के लिए। अभी बात करें एक्स ग्रुप के लिए, तो एक्स ग्रुप के पहले जो पेंशन का बेसिक पे था वो था 24,160, इसमें 1,630 रुपये की वृद्धि होगी और 1,630 रुपये की वृद्धि होने के बाद इनकी पेंशन हो जाएगी 25,790 रुपये। 25,790 रुपये एक्स ग्रुप हवलदार की 15 से 19 ईयर्स के बीच की क्वालिफाइंग सर्विस वाले की। अभी देखते हैं 19.5 से 21 साल के बीच वाला हवलदार वाई ग्रुप। इनका जो पहले पेंशन का बेसिक पे था वो था 2,207 रुपये, इसमें 1,600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 1,600 रुपये जोड़ने के बाद इनकी पेंशन हो जाएगी
607 रुपये 19.5 से 21 साल के बीच में। हवलदार वाई ग्रुप। अभी देखते हैं हवलदार एक्स ग्रुप 19.5 से 21 साल के बीच वाला का। इनका जो पहले बेसिक पे था वो था 24,393 रुपये। इसमें 1630 की वृद्धि हो जाएगी तो इनका बेसिक पे हो जाएगा 26,073 रुपये 26,073, यानी कि 26,073 रुपये इनका बेसिक पे हो जाएगा हवलदार एक्स ग्रुप का 19.5 से 21 साल वाले का। अभी देखते हैं 21.5 से और 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार वाई ग्रुप का। इनका पहले बेसिक पे था 22,144, इसमें 1,612 रुपये की वृद्धि होगी तो इनके टोटल बेसिक पे हो जाएगी 23,756 रुपये। ये मैं आपको बता रहा हूँ वाई ग्रुप के हवलदार की 21.5 से 22 साल वाले की। अभी देखते हैं एक्स ग्रुप के हवलदार की। एक्स ग्रुप के हवलदार की जो पहले बेसिक पे था वो था 26,260 था, इसमें 1,600 रुपये की वृद्धि होगी, ये हो जाएगा 27,860 रुपये। हवलदार एक्स ग्रुप 21.5 से 22 साल बेसिक पे हो जाएगा OROP 3 में 27,860 रुपये। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस 22.5 से लेकर 26 साल के बीच में तो हवलदार वाई ग्रुप, इसका जो पहले बेसिक पेंशन था 22,257 रुपये था और इसमें 2,207 रुपये की वृद्धि होगी। 2,207 की वृद्धि के बाद ये टोटल हो जाएगा 24,464 रुपये, यानी कि 24,464 रुपये OROP 3 में बेसिक पे होगा हवलदार वाई ग्रुप 22.5 से लेकर 26 साल के बीच क्वालिफाइंग सर्विस वाले का। अभी देखते हैं हवलदार एक्स ग्रुप। तो हवलदार एक्स ग्रुप की पहले जो बेसिक पे था वो था 26,260 रुपये, इसमें 2,190 रुपये की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा बढ़कर 28,450 रुपये। 22.5 साल से लेकर 26 साल के बीच वाली क्वालिफाइंग सर्विस का हवलदार एक्स ग्रुप 28,450 रुपये। अभी देखते हैं हॉनररी नायक सूबेदार का। क्वालिफाइंग सर्विस 15 से 19 ईयर्स वाई ग्रुप। पहले इनका बेसिक पे था 21,782 रुपये, इसमें 1,600 रुपये की वृद्धि होगी तो टोटल इनका जो बेसिक पे हो जाएगा 23,382 रुपये हो जाएगा OROP 3 में हॉनररी नायक सूबेदार वाई ग्रुप का। अभी देखते हैं हॉनररी नायक सूबेदार एक्स ग्रुप का। तो हॉनररी नायक सूबेदार एक्स ग्रुप का पहले जो बेसिक पे था 24,160 था, 1,630 रुपये की वृद्धि होगी इसमें तो टोटल हो जाएगा 25,790 रुपये। क्वालिफाइंग सर्विस 15 से 19 ईयर्स एक्स ग्रुप हॉनररी नायक सूबेदार। अभी देखते हैं अगली क्वालिफाइंग सर्विस 19.5 से 21 ईयर्स वाई ग्रुप हॉनररी नायक सूबेदार। पहले इनका बेसिक पे था 22,007 रुपये, 1,600 की वृद्धि होगी, टोटल हो जाएगा 23,607 रुपये वाई ग्रुप हॉनररी नायक सूबेदार का। क्वालिफाइंग सर्विस 19.5 से 21 ईयर्स। अब देखें हॉनररी नायक सूबेदार एक्स ग्रुप का। इनका 24,393 रुपये पहले बेसिक पे था, इसमें 1,630 की वृद्धि होगी तो ये बढ़कर हो जाएगा 26,023 रुपये। OROP 3 में हो जाएगा 26,023 रुपये एक्स ग्रुप के ऑनररी नायक सूबेदार का क्वालिफाइड सर्विस जिसकी है 19.5 से 21 ईयर्स के बीच में। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल से लेकर 22 साल के बीच वाले ऑनररी नायक सूबेदार का वाई ग्रुप का। पहले इनका बेसिक पे था 22,144 रुपये, 1,612 रुपये की वृद्धि होगी, टोटल हो जाएगा 23,756 रुपये OROP 3 में 23,756 रुपये। अभी देखें एक्स ग्रुप का। एक्स ग्रुप का पहले बेसिक पे था 26,260 रुपये, 1,600 रुपये की वृद्धि होगी तो ये बढ़कर हो जाएगा 27,860 रुपये OROP 3 में। इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 21.5 से लेकर 22 साल के बीच में थी उनका। अभी देखते हैं अगली क्वालिफाइंग सर्विस 22.5 साल से लेकर 26 साल के बीच वालों का हॉनररी नायक सूबेदार वाई ग्रुप का। पहले जो इनका बेसिक पे था 22,257 था, इसमें 2,207 रुपये की बढ़ोतरी होगी, टोटल मिलाकर हो जाएगा 24,464 रुपये। ये मैं बात कर रहा हूँ वाई ग्रुप की। अभी देखते हैं एक्स ग्रुप का। एक्स ग्रुप का पहले बेसिक पे था 26,260 रुपये, 2,190 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 28,450 रुपये। क्वालिफाइंग सर्विस इसकी 22.5 से 26 ईयर्स के बीच में है OROP 3 में, उसका बेसिक पे होगा 28,450 हॉनररी नायक सूबेदार। अभी देखें नायब सूबेदार वाई ग्रुप जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेकर 19 साल के बीच में है। नायक सूबेदार
OROP3 में बेसिक पे 22,578 रुपये, 2150 की बढ़ोतरी होगी, टोटल हो जाएगा 24,728 रुपये। अभी देखें एक्स ग्रुप का OROP3 में बेसिक पे था 24,576 रुपये, 2190 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 26,766 रुपये OROP3 में। एक्स ग्रुप नायब सूबेदार 15 से लेकर 19 साल के बीच में। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस 19 से लेकर 21 साल के बीच में नायब सूबेदार वाई ग्रुप का। इनका OROP3 में बेसिक पे था 24,124 रुपये, 2150 रुपये की वृद्धि होगी, टोटल हो जाएगा 26,274 रुपये वाई ग्रुप का। अभी देखें एक्स ग्रुप का OROP2 में था 27,200, 2190 की वृद्धि होगी तो टोटल मिलकर हो जाएगा 29,390 रुपये। ये एक्स ग्रुप का क्वालिफाइंग सर्विस 19.5 से लेकर 21 साल के बीच में नायब सूबेदार का। अभी देखा अगली क्वालिफाइंग सर्विस 21.5 साल से लेकर 22 साल के बीच में वाई ग्रुप का नायब सूबेदार OROP2 में बेसिक पे 24,882 रुपये, 2200 रुपये की बढ़ोतरी होगी, टोटल हो जाएगा 25,082 रुपये। अभी देखें एक्स ग्रुप का OROP2 में जो इसका बेसिक पे था वो था 27,875 रुपये, 2200 की वृद्धि होगी, ये हो जाएगा 3,075 रुपये। अभी देखिए अगली क्वालिफाइड सर्विस 22.5 से लेकर 26 ईयर्स नायब सूबेदार वाई ग्रुप OROP2 में इसका बेसिक पे था 24,825 रुपये, 2250 की वृद्धि होगी, टोटल हो जाएगा 27,075 रुपये। अभी देखते हैं एक्स ग्रुप वाले नायब सूबेदार का 28,550 OROP2 का बेसिक पे 2200 की वृद्धि होगी, टोटल हो जाएगा 30,750 रुपये। अगली क्वालिफाइंग सर्विस 26.5 ईयर से लेकर 28 साल के बीच में OROP2 में बेसिक पे 26,075 रुपये, 3,050 की इसमें वृद्धि होगी तो टोटल हो जाएगा 29,125 रुपये OROP3 में। ये मैंने आपको बताया अभी वाई ग्रुप का। अभी देखते हैं एक्स ग्रुप का OROP2 में 29,660 रुपये, 3,090 की वृद्धि होगी तो टोटल हो जाएगा 32,730 रुपये। इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 26.5 से 28 साल के बीच में थी। तो साथियों अभी आपने देखा हवलदार एक्स ग्रुप, हवलदार वाई ग्रुप, होनररी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप, होनररी नायब सूबेदार वाई ग्रुप, नायब सूबेदार एक्स ग्रुप और नायब सूबेदार वाई ग्रुप, और 15 साल से लेके और 28 ईयर्स तक क्वालिफाइंग सर्विस का मैंने आपको सभी को बताया है। तो जिन साथियों के कमेंट मेरे पास आए थे उन सब के सवाल का जवाब मिल गया होगा। उसके अलावा जो भी अन्य दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता लग गया होगा उनका बेसिक पे OROP3 में कितना हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो अगला बिंदु है जून की पेंशन पर स्पर्श अपडेट। तो सैनिक भाइयों जून की पेंशन हमारी कब आएगी, इसके लिए स्पर्श की तरफ से मैसेज आ गया है। जैसे आप लोगों को ये साइड में मैसेज दिखाई दे रहा होगा जून की पेंशन का, ये आप लोगों की 28 जून को आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में। यानी कि हर बार महीने के लास्ट तारीख को आपकी क्रेडिट होती थी, लेकिन इस बार 2 दिन पहले आप लोगों की पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। तो सैनिक भाइयों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कई छोटे छोटे विषयों पर जानकारी दी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों का भी कोई सख्त सवाल है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सवाल का जवाब बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।